नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज एक बार फिर बेचैनी की बात होगी। सबसे पहले बात कोरोना कैपिटल बन चुके राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में तमाम जिलों और शहरों के साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी कोरोना की मार से कराह उठी है। लेकिन अब कोरोना के साथ साथ मुंबई ऑक्सीजन और वैक्सीन की भारी कमी से जूझ रही है। हालात ऐसे हैं कि मुंबई के बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट्स बंद हो रहे हैं और अस्पतालों को मिलने वाली ऑक्सीजन का कोटा भी गिरने लगा है। देखिए मुंबई के हालात। कुल मिलाकर महाराष्ट्र क्या कह रहा है, इस दर्द भरी कहानी को आपके सामने इस रिपोर्ट के जरिए रखते हैं। जिंदगी बचाने वाले ऑक्सीजन प्लांट्स बंद होने लगे हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि प्लीज़ हमें हेल्प आउट कीजिए, हमारे यहाँ पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भिजवाइए ताकि हम हमारे हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स को अच्छे से सर्व कर सकें। कोरोना से लड़ाई के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन अब उसका भी इंतजार लंबा होता जा रहा है। We regret for the inconvenience due to non-availability of vaccine. हॉस्पिटल सरकारी हो या प्राइवेट, हर जगह की एक ही तस्वीर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें डराने वाली है। यहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हथियारों की धार कुंद बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट पर ताला। पूरे देश की तरह महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। हालात ये हैं कि अब ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने की वजह से ऑक्सीजन रिफिल प्लांट अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। नवी मुंबई के सबसे बड़े ऑक्सीजन गैस रिफिल प्लांट में से एक श्री बालाजी गैस इंडस्ट्री में काम ठप हो चुका है। महामारी के काल में प्लांट को शुरू करने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। अगर बिगड़े हालातों को जल्द काबू नहीं किया गया तो मुंबई की सांसों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन से लिक्विड ऑक्सीजन नहीं है मेडिकल, हम किसी को भर के नहीं दे पा रहे हैं। प्रशासन कलेक्टर ऑफिस भी गए, उन्होंने हमको एफडी ऑफिस भेजा कि एफडी ऑफिस देखेंगे। एफडी ऑफिस गए, एफडी ऑफिस बोलते कलेक्टर साहब देखेंगे। हम एकदम लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि प्लीज़ हमें हेल्प आउट कीजिए, हमारे यहाँ पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भिजवाइए ताकि हम हमारे हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स को अच्छे से सर्व कर सकें। एक तरफ ऑक्सीजन प्लांट ठप है तो दूसरी तरफ मुंबई के कई अस्पतालों की सांसें फूल रही हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं चंद घंटों भर का ही ऑक्सीजन है। इसलिए मुंबई में सांसों की सप्लाई बहुत जरूरी हो चुकी है। वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। एक तरफ उखड़ती सांसों के लिए ऑक्सीजन बड़ा सवाल बना हुआ है तो दूसरी तरफ देश को कोरोना मुक्त करने का दावा कर लॉन्च की गई वैक्सीन के लिए लोगों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। Today, BKC vaccination center will be closed till vaccines are available. All the citizens are hereby requested to wait for the information from Municipal Corporation and Government of India for further. We regret for the inconvenience due to non-availability of vaccine. हालात ऐसे हैं कि मुंबई में कुल 73 सरकारी और गैर सरकारी वैक्सीन सेंटर हैं, जिनमें से 37 वैक्सीन सेंटर डोज की कमी के चलते बंद हो चुके हैं। मुंबई में एक बार फिर से वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से मुंबई कर वैक्सीन सेंटर पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही हमारे साथ शख्स मौजूद हैं जो अपनी माता जी को लेकर आए हैं जंबो वैक्सीन सेंटर में, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सर, कहाँ गए थे वैक्सीन के लिए ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाई, और यहाँ आए तो क्या कुछ बताया जा रहा है? अभी यहाँ पर आए तो बोले वैक्सीन कल से नहीं है और 2 दिन नहीं आएगी, और मैं मेरी मदर को लेके आया हूँ। अभी पता नहीं, यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है कि यहाँ चेक करिए, पता नहीं अभी कहाँ है। अभी देखते हैं, कोपर हॉस्पिटल जाके चेक करेंगे। वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। कहाँ गई थी आप? पहले यहीं पे आई, कहीं और भी गई थी? मैं राजावाड़ी गई थी, वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक है। मैं विरार से आया हूँ और अभी तक यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं है, जबकि हमारे विरार में भी नहीं है और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि 50 साल वालों को आपको देना है ना, वैक्सीन आपको देना है, ऐसा उन्होंने बोला है। बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आपको वैक्सीन अब मिल नहीं रहा है।
सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर बीकेसी जंबो सेंटर का हाल देखिए। रोजाना लाखों का खर्च डकारने वाले इस वैक्सीन सेंटर पर सन्नाटा पसरा है। शामियाना वीरान है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर से वैक्सीन की काफ़ी कमी हो चुकी है। जो लोग वैक्सीन लगाने के लिए मुंबई के अलग अलग सेंटर्स में पहुंच रहे हैं, उन्हें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बीकेसी इलाके में स्थित बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर में। यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर वैक्सीन की काफ़ी कमी है। लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वैक्सीन सेंटर में, लेकिन यहाँ पर पहले ही नोटिस जो है वो लगा दिया गया है कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ऐसे में लोगों को यह सूचना नहीं दी गई कि आखिर कहाँ कहाँ पर किन किन वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन नहीं है। मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर पर बुजुर्ग मरीजों की भीड़ थी। हर किसी को वैक्सीन से बहुत उम्मीद है, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को नो वैक्सीनेशन के पोस्टर मुंह चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आके कोई भी नहीं है यहाँ पे बताने वाला। पूरे बांद्रा में मैं घूम के आया हूँ, लीलावती, वहाँ पे बाबा हॉस्पिटल, होली फैमिली, सब जगह पे एक ही बात कर रहे कि पता नहीं कब आएगा। शायद वो बोल रहे कि वेडनेसडे या थर्सडे को पूछो। ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। बड़ी परेशानी है, समझ में नहीं आता क्या करें हम लोग। एटलीस्ट कोई इन्फॉर्मेशन देवे हम लोग को तो बेटर होवे कि भाई पता चले कब है। मेरे पिताजी 95 इयर्स के हैं तो उनको लाना है। मेरी खुद की एज 65 है, तो बड़ा परेशानी होता है इसके अंदर कि क्या करें। मुंबई में 37 अस्पतालों में वैक्सीनेशन नहीं होने से संक्रमण के खिलाफ लड़ाई को झटका लगा है। अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट, अस्पताल छोटा हो या वीआईपी, हालात डराने वाले हैं। सितारों से भरी माया नगरी का सबसे फेमस हॉस्पिटल लीलावती भी वैक्सीन के आउट ऑफ स्टॉक की लिस्ट में शामिल है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक लीलावती अस्पताल के ठीक सामने, जो कि मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित है। यहाँ पर भी वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में जब वैक्सीन आ जाएगी तो प्राइवेट अस्पतालों को भी मिलेगी, जिससे कि लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उन्हें आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। इस वक्त की स्थिति ये है कि चाहे वो भाभा सरकारी अस्पताल हो बांद्रा का, चाहे वो बीकेसी का जंबो वैक्सीन सेंटर हो, चाहे वो नानावटी हो या फिर लीलावती या कुछ अन्य प्राइवेट सेंटर्स या प्राइवेट अस्पताल या कुछ सरकारी अस्पताल, वहाँ पर वैक्सीन की काफ़ी कमी देखी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैक्सीनेशन की किल्लत से जूझ रहा महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां पर वैक्सीन लगाने वालों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंची थी। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 1,42,30,213 लोगों को वैक्सीन लगी, जिनमें से पहला डोज 1,23,27,006 लोगों को लगी है। वहीं दूसरा डोज 19,03,207 लोगों को लगी। वहीं मुंबई में 22,13,864 कुल वैक्सीन लगे हैं, जिनमें से पहला डोज 18,57,439 लोगों को लगा। वहीं दूसरा डोज 3,56,425 लोगों को लगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से वैक्सीन के बढ़े हुए दामों के ऐलान को भी माना जा रहा है। देश की दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने अपने वैक्सीन की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और ऐसे में वैक्सीन के बढ़े हुए दाम की नई खेप का इंतजार लंबा हो चला है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में वैक्सीन फ्री में लगाने का ऐलान किया है। कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र अभी भी देश का नंबर 1 स्टेट है। महाराष्ट्र में रोजाना 60,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना से लड़ाई में आ रही बाधाएं प्रदेश और देश के लिए शुभ समाचार नहीं है और इन दिक्कतों को जल्द दूर करना हर सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।